सूत जी कहते हैं कि था एक ब्राह्मण शतानंद, था एक ब्राह्मण शतानंद, जो दुख में समय बिताता था, जो दुख में समय बिताता करके दीक्षा नित्य, करके दीक्षा नित्य, भर पेट अन्न नहीं पाता था, भर पेट अन्न नहीं पाता था। सूजी कहते हैं कि सदानंद नाम का एक ब्राह्मण जो कि बहुत रमश्री काशीपुर नगर में, काशीपुर यानी कि आज की बनारस बाबा की नगरी, सदन नाम का ब्राह्मण जिनका कार्य था भिक्षा मांगना, तो कभी भिक्षा मिलती और कभी नहीं मिलती, मिल जाती तो भोजन आदि इत्यादि हो जाता, और नहीं मिलती तो जल पीकर ही उनका परिवार ऐसे ही सो जाता, और प्रातः काल उठकर भगवान का नाम संकीर्तन करता। लेकिन भगवान को नहीं भूल पाए, ब्रह्म को नहीं भूल पाए सदानंद जी। कितनी भी गरीबी रही लेकिन भगवान की जो सुध है वह बनी रही। और कहते हैं वैसे भी संसार का नियम है कि सुख में तो भगवान की जो सुधि है वह बिसर जाती है। जब हमको सुख होता है तब हमारा भूल जाना स्वतः स्वाभाविक है, हम लोग भूल ही जाते हैं। लेकिन जब हम पे जरा सा दुख आता है, मुसीबत आती है, उस समय कौन याद आता है? भगवान ही याद आते हैं। तो इसीलिए माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा था, बोली सुख ना दो। बोला हम अगर दुखी रहेंगे तो आपकी जो याद है वह बनी रहेगी, अगर सुख आ जाएगा तो हम आपको भूल जाएंगे। तो ऐसे ही सदानंद जी भी भगवान का नाम संकीर्तन नहीं बोलते, भगवान की पूजा को नहीं बोलते, भगवान की भक्ति को नहीं बोलते। क्या कह रहे हैं सदानंद जी? अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा
बेइज्जत महंगी है। एक नजर गिर पाकी बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो। हाँ झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की नैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की नैया। बिन मांगी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन मांगी अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो। चुना है हमने शरणागत को, अपने गले लगाते हो। चुना है हमने शरणागत को, अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जब दुख बादल दीजिए जन्म जन्म का साथ, जब दुख बादल दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो सत्यनारायण भगवान की, भगवान की स्तुति करते और भिक्षाटन करते। ऐसे में भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहते हैं कि भगवान ब्राह्मण से, गौ से, संतों से, साधु से, पृथ्वी से, धरा से अत्यंत प्रेम करते हैं, और उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। आके बोले गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। भगवान ने इस धरा पे अवतार लिया है। ऐसे ही उस गरीब ब्राह्मण को देखकर भगवान को रहा नहीं गया और एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और वो चाहे ब्राह्मण तुम अत्यंत दुखी दिखाई पड़ते हो, क्या समस्या है तुम्हारी, क्यों परेशान हो? सदानंद ब्राह्मण ने कहा आपका जो स्वरूप है वह साक्षात नर के रूप में नारायण ही हो प्रभु। अगर आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर बतावे। मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षाटन कर कर मेरा पेट का और मेरे परिवार का पालन पोषण होता है, उसमें भी कभी भिक्षा होती है कभी नहीं मिलती है, तो ऐसे ही भूखे पेट भी सोना पड़ता है। तो अगर इस निर्धनता को मिटाने का आपके पास कोई उत्तम उपाय हो तो जरूर बतावे। तो जो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर आए हैं वह कहते हैं कि भगवान सत्य नारायण की, भगवान सत्य नारायण की महिमा सब कुछ कर सकती है, महिमा सब कुछ। बिन मांगे मोती मिलते हैं, बिन मांगे मोती
ब्राह्मण बनकर आए। कहते हैं भगवान सत्यनारायण के पूजन का विधान बताकर भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए हैं वहां पर ध्यान हुए। इधर सदानंद जी ने त्वरित संकल्प किया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया हुआ व्रत करेगा, पूजन करेगा। इसी कारण कहते हैं कि उसको रात्रि में नींद नहीं आई। और सदानंद जी करवटें बदल रहे हैं, इधर उधर करवटें बदलते, नींद नहीं आ रही कि कितनी जल्दी सवेरा हो और मैं भिक्षाटन के लिए निकलूं और मैं सत्यव्रत को करूं। सवेरा हुआ, प्रातः काल उठकर सदानंद जी भिक्षाटन के लिए निकले। और सूजी कहते हैं कि उस दिन सदानंद ब्राह्मण को अधिक से अधिक मात्रा में दान प्राप्त हुआ। जो सतानंद जी को कोई पूछ नहीं रहा था, आज सतानंद जी के सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि महाराज या भिक्षा लेते जाओ, आपकी 1 महीने की भिक्षा रखी है, कोई कह रहा 15 दिन की रखी है, कोई कह रहा हमसे दान ले लो। सब आगे पीछे दौड़ रहे हैं और कहते भी है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब भगवान की कृपा होती है तो सब पूरा संसार हम पे कृपा करता है। ऐसे ही सदानंद जी के